कौन होगा पाकिस्तान का अगला चीफ जस्टिस? नामजदगी के लिए पार्लिमानी कमेटी का इजलास। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस शाहिजा अफरीदी के नामों पर गौर। तहरीक इंसाफ का इजलास में शिरकत से इनकार। मखसूस नशिस्तों के केस में अपीलों का फैसला हतमी नहीं, इस पर अमल दरामद बाइंडिंग नहीं। अमल दरामद न होने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई भी नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का इख्तलाफी नोट जारी। और आईनी बेंच की तश्कील मिसाक जमहूरियत के विजन की तकमील। 26वीं आईनी तरमीम तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम के लिए अहम संग मील है। आईनी बेंच की आम आदमी को इंसाफ में आसानी होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। आईनी तरमीम को नहीं मानते, पूरे मुल्क में एहतजाज होगा। हुकूमत का तख्ता उलटने तक तहरीक जारी रहेगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ललकार, कहा जब फाइनल कॉल दूंगा तो फिर आर या पार होगा। ये अपने लोग लगाकर मर्जी के फैसले करवाना चाहते हैं। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस लगाया जाए। बुज़दिल लोगों की पार्टी में कोई जगह नहीं, गद्दारी करने वालों को फारिग किया जाएगा। पंजाब हुकूमत पर भी तनकीद, कहा इनसे गवर्नेंस ठीक होती नहीं। कुछ भी हो, इल्जाम पीटीआई पर लगा दिया जाता है। थरो इंक्वायरी होनी चाहिए आपके सार्जेंट एट आर्म्स की। सफेद कपड़ों में लोग मौजूद थे, वो मुख्तलिफ गेट से आए। उन लोगों की आप एक एक करके आइडेंटिफिकेशन कीजिएगा और जनाब स्पीकर वो इन्वेस्टिगेशन थरो होनी चाहिए। आईनी तरमीम के मौके पर हमारे लापता अरकान को लाया गया। असेंबली सिक्योरिटी की वर्दी पहने लोग लेकर आए। तहकीकात की जाए वो कौन थे। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का मुतालबा, कहा पहले भी ऐवान से नकाब पोशों ने अरकान पार्लियामेंट को गिरफ्तार किया। पीटीआई इंतशार का शिकार, इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। आईनी तरमीम के लिए इनके लोग अपनी मर्जी से शामिल हुए। पीटीआई ने एक शिक पर सौदेबाजी की। विफाक की वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का दावा, कहा इत्तफाक नहीं था तो फजलुर रहमान के पास बार बार क्यों गए। पीटीआई ने एतराज भी किया और पार्लिमानी कमेटी में नाम भी दिए। आईनी तरमीम का सहरा बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान के सर। नंबर्स पूरे होने के बावजूद चेयरमैन पीपी ने इत्तेफाक़ राय पैदा करने का वादा किया। सिर्फ एक शख्स जो किसी पार्टी का रुकन है, ना ही सरबराह, वो राजी नहीं था। वजीर आला सिंध की तनकीद, कहा अदलिया में इस्लाहात के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे और इख्तियारात की तकसीम के खिलाफ। चीफ जस्टिस की तैनाती हुकूमत के पास चली गई। अदलिया की आज़ादी के मुनाफी करार देकर कलअदम करार दी जाए। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। सिंध हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर, मौक़िफ़ अपनाया। जुडिशल कमीशन पर एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल बढ़ गया। अगर सियासतदान जजेस की परफॉर्मेंस रिपोर्ट मुरतब करेंगे तो अदलिया आज़ादाना कैसे काम कर सकती है। बीएनपी मेंगल के सेनेटर कासिम रूंझो मुस्ताफी, रुकनियत से इस्तीफा, सेनेट सेक्रेटरी को जमा करा दिया। कासिम रूंझो ने 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट कास्ट किया था। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस। जेल में इंटरनेट सर्विस पर पीटीआई से रिपोर्ट तलब। वकला की बानी से मुलाकात का हुक्म देने की इस्तदा मुस्तरद। पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन के खिलाफ 5 नई दरख्वास्तें दायर। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ से 14 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया। वज़ीर आज़म का पोलियो के बढ़ते केसेस पर इजहार तशवीश, रिपोर्ट तलब कर ली। इंसदादे पोलियो के लिए हंगामी बुनियादों पर जामे हिकमत अमली मुरत्तब करने की हिदायत। काबीना ने घरेलू तशद्दुद की रोकथाम का बिल काबीना कमेटी को भेजने की मंजूरी दे दी। हज पॉलिसी की मंजूरी मुअख्खर। अपनी छत अपना घर कर्ज मंसूबा। वज़ीर आला मरियम नवाज का कोट लखपत में खातून के ज़ेरे तकमील घर का जायजा, मुबारकबाद दी। दूसरी किस्त का चेक पेश किया। कहा अपना घर हर शहरी का हक है, किसी पर एहसान नहीं कर रहे। घर बनता देखकर जो खुशी हुई लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, अब डबल डेकर बसों में होगा सफर। सिंध हुकूमत का 50 नई बसें खरीदने का फैसला। शर्जील नाम मेमन की पीपल्स बस सर्विस के स्टेशंस का काम जल्दी मुकम्मल करने की हिदायत। सीनियरिटी को किसी सूरत पीछे नहीं छोड़ना चाहिए और उनको वो कंसिडर करके भी यही डिसाइड करना चाहिए थे। कमेटी में देखो हामिद रजा साहब, मेरा और अली जफर साहब का था। ये 3 हमें बताया कि आपके 3 है, अदरवाइज इस पे भी हमें ऑब्जेक्शन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुत्तहद है, उसमें कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है।
चीफ जस्टिस की तैनाती में सीनियरिटी नजरअंदाज नहीं होनी चाहिए। पार्लिमानी कमेटी में पीटीआई को कम नुमाइंदगी दी गई। बैरिस्टर गौहर का शिकवा, कहा पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, जैन कुरैशी के मामले को 1-2 दिन में देखेंगे। शिबली फराज का कहना है आईनी तरामीम ने इंसाफ के निजाम को हिलाकर रख दिया। जजेस की तकर्री पार्लिमानी कमेटी के जरिए करना अदलिया में मुदाखलत है। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब नजर सानी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर न होने के जिम्मेदार। मखसूस नशिस्तों के केस में अपीलों का फैसला हतमी नहीं, इस पर अमल दरामद बाइंडिंग नहीं। फैसले पर अमल दरामद न होने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई भी नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इख्तिलाफी नोट जारी, लिखा 8 जजेस का 12 जुलाई का मुख्तसर और 23 सितंबर का तफसीली फैसला गलतियों से भरपूर है। 14 सितंबर और 18 अक्टूबर की वजाहतों में भी आईनी गलतियां हैं। 8 जजेस ने अपनी अलग वर्चुअल अदालत कायम की। अक्सरियती जजेस ने फैसले की वजाहत के लिए रुजू करने का कहा। यह हुक्म पाकिस्तान में राइज अदालती तरीकाकार से मुताबिकत नहीं रखता। माजी में ऐसी गुंजाइश देने की कोई नजीर नहीं मिलती। तवक्को है अक्सरियती जजेस अपनी गलतियों पर गौर करके दुरुस्त करेंगे। मखसूस नशिस्तों का केस अक्सरियती फैसले से इत्तफाक नहीं। जस्टिस जमाल मुंतखिल का भी इख्तलाफी नोट जारी, लिखा 41 आज़ाद अरकान की हद तक रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं कि वो पीटीआई से थे। आरओज और इलेक्शन कमीशन की गलती की सजा 39 अरकान को नहीं दी जा सकती। जो पार्टी का टिकट या डिक्लेरेशन जमा नहीं करवाता वो आज़ाद तस्वुर होता है। इसराइली फौज लेबनान में चुन चुनकर अहम इमारतों को तबाह करने लगी। बेरूत में कई कसीरुल मंजिला इमारतें तबाह, 10 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी, कई मलबे तले दब गए। जंग के दौरान कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, हिजबुल्लाह का 2 टोक ऐलान। तेल अवीव में रॉकेट हमला, बिन गुरियान एयरपोर्ट में परवाज़ें मअतल। हैफा में सिहोनी नेवी की बेस पर हमला, हिजबुल्लाह का ड्रोन नेतन्याहू के बेडरूम तक पहुंच गया। इसराइली मीडिया का एतराफ़। गज़ा में इसराइली फौज की सफाकी, 2 दिन में 7 मकामात पर कत्लेआम। मजीद 115 फलस्तीनी शहीद, तादाद 42,718 हो गए। गज़ा जंग में हर माह 1000 सिहोनी फौजी जख्मी होते हैं। अमरीकी मीडिया का दावा, 1/3 इसराइली फौज दिमागी अमराज में मुब्तला। इंतहा पसंद यहूदियों का फलस्तीनी सरजमीन पर कब्जे का ख्वाब, गज़ा की सरहद पर कैंप लगा दिए। मुल्तान की जीत का फार्मूला पिंडी में भी आजमाने का प्लान। रावलपिंडी में स्पिन विकेट की तैयारी, पिच खुश्क करने के लिए बड़े बड़े पंखों का इस्तेमाल। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों की फैसला कुन टेस्ट के लिए भरपूर प्रैक्टिस। पाकिस्तान में एक तब्दीली मुतवक्के, मीर हमजा इंजरी का शिकार, मोहम्मद अली की शमूलियत मुतवक्के। इंग्लैंड का भी स्पिन अटैक तैयार, जैक लीच और शुएब बशीर के साथ रेहान अहमद शामिल।